यहीं पर जारी है और पूरा बहस जो है इस बात पर केंद्रित है कि भाई जो छात्र हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी परेशानी कैसे सॉल्व होगी। एक ही मंच है न्यूज़ 18 और यहां पर दनादन सवाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कम हो रहे हैं, किसी से ज्यादा हो रहे हैं, सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग हैं। और आज सवाल बिल्कुल उन पार्टियों से है जिन्होंने ये दावा वो करते आए हैं कि बिहार को हमने बनाया है, बिहार को हमने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बिहार में विकास, अगर विकास को अमली जामा पहनाया, विकास बनाया तब तो ठीक है, अगर मूर्ख बनाया है तो फिर ये तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर हम जरा आते हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पास। अख्तरुल साहब, जो चीजें हैं, जो दावे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक निष्कर्ष पर हमें आना चाहिए। अभी भी हमारे पास 14 से 15 मिनट हैं, इसलिए हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब आपने इस पर अपनी पार्टी लाइन बता दी है, आपने अपनी कमजोरी बता दी कि भाई हम कमजोर थे, हम कुछ नहीं कर पा सकते थे, और अब क्या करेंगे। बीजेपी के पास है कि बीजेपी ने लाठियां खाई हैं, उनके पीठ पर जो शायद दाग अब नहीं होंगे, लेकिन दाग रहते तो यहीं पर कुर्ता खोल करके देख लेते कि कहां कहां लाठियां उन्होंने खाई हैं। हमें जरा आप ये बताइए कि अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत फोकस्ड होकर के आप लोगों की बातें आज वे सभी छात्र संगठन सुन रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से। देखिए, हम बातें को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। शिक्षक बहाली को सरकार ने जो प्रक्रिया प्रारंभ किया वो हमारे नेता तेजस्वी यादव के प्रयास से नियमावली बनी। उसमें हमारे मंत्री ने डोमिसाइल के तहत नियमावली बनाया, जिसमें हमारे मंत्री शामिल थे। हमारे मंत्री परिषद के एक सदस्य हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है कि किसमें क्या रहना है, क्या हटना है, क्या लागू होना है। उसके बाद हमारी वहां पर वक़्त खत्म हो जाती है। अंतिम निर्णय हुआ तो हमारी बाध्यता थी हमारे मंत्री की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वक्तव्य दिया। आज स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि तब भी नियमावली बनाने में हम डोमिसाइल के पक्ष में थे और आज भी डोमिसाइल के पक्ष में है। बिहार के छात्रों को ही इस शिक्षक बहाली में लिया जाना चाहिए, उनके इस संघर्ष के साथ है, इस लड़ाई के साथ है, और आने वाले दिनों में हमारा ये पुरजोर समर्थन रहेगा तब बिहार के छात्रों का कि हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी वैकेंसी इस तरह की निकलती है उसमें बिहार के छात्रों को ही प्राथमिकता दे करके उनको ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, सुमित शशांक आप जरा बताइए, क्योंकि अब तो ढाढ़स देने की बात है ना। अब तो जो आप लोगों ने किया सो किया, जो फर्जीवाड़ा हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि करने वाले आप लोग क्या हैं। इसी तरह गेट खुला रखिएगा या फिर खिड़की खोलिएगा और कहिएगा कि भाई इतना परसेंटेज देंगे, जिन्हें आना एग्जाम दें, लेकिन हमारा जो बिहारी जो छात्र हैं उनका हक हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सुमित। विवेक जी, बिहारी अस्मिता, बिहारी सम्मान, बिहारी प्रतिभा, इन तीनों चीजों के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। पर बिहार के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि उनके हितों की कभी भी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। उनके लिए अगर जान देकर भी लड़ना होगा तो उनके लिए लड़ेंगे। ये सीधा सीधा आपके कैमरे के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो लेकिन विवेक जी, कहेंगे कि लड़ेंगे। विवेक जी, पूरी बात बोलने का मौका दीजिए, पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। आज बहुत से छात्र संगठन कहीं ना कहीं मेरी बात सुनना चाहते हैं। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं और यह भी पूछना चाहता हूं, खास करके ये कांग्रेस के नेताओं से और आरजेडी के नेताओं से, कि जिन लोगों ने संघर्ष का दमन किया, छात्रों के संघर्ष का दमन किया, जो कारक हैं, खास करके मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के युवाओं के हितों की उपेक्षा हो रही थी तो ये पार्टी छोड़कर के क्यों नहीं चले गए? ये गठबंधन छोड़कर 8:45 इन्होंने गठबंधन नहीं छोड़ा, इन्होंने समझ में आ रहा है, जो है ना, नहीं समझ में आ रहा किया, समझ में आ रहा है। की मलाई नहीं, एक मिनट, ये बात हमें समझ में आ रही है कि आप आज हमलावर हैं। आज किसको नहीं, आप अन्य पार्टियों पर आज हमला करेंगे। एक मिनट, लेकिन सुमित हमले से ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित शशांक नहीं, सुनिए, हम समझ रहे हैं भाई, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिन पार्टियों का नाम लेके आप उन्हें उकसा करके या फिर उन्हें बोलने पर आमादा करके, अभी अब शाहीन साहब शुरू हो जाते, अभी पूर्व विधायक कांग्रेस के वो शुरू हो जाते। एक सिंपल है, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, राज्य सरकार अपने हक में अपने तरीके से अपने लोगों के लिए फैसले ले सकती है। 8:45 पर यह डिबेट खत्म हो जाएगी।
इसके बाद क्या बीजेपी के जो नेता हैं, दो डिप्टी सीएम हैं, क्या मुख्यमंत्री आवास जाएंगे या फिर कल मुख्यमंत्री के पास जाकर कहेंगे कि भाई डिबेट हो रही है इस पे और सभी लोगों ने अपना पक्ष रख दिया, हमने भी रख दिया है, अब आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। नीरज कुमार जी को हमने बुलाया था, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्हें भी हमने बुलाया था, पता नहीं क्यों आए। अगर आ जाते तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लेते। अब सुमित हमें सर आप बताइए, 8:45 के बाद की चीज। नहीं सुनिए, छात्र ये सुनना चाह रहे थे कि आ रही है ना आवाज, आपको नहीं आ रही होगी, हमें आ रही है। बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ। विवेक जी बोलिए। विवेक जी, आज नहीं, अभी नहीं, आज से पहले से हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय को संज्ञान में लेते हुए बिहार के युवाओं के लिए लगातार इन विषयों पे बातचीत हो रही है और आपको जल्द ही इस विषय पर डिसीजन प्राप्त होगा। और इस विषय के साथ साथ बिहार के लिए जो उन्नति और तरक्की के लिए और भी डिसीजन, खास करके युवाओं की बात करें तो जो युवा छात्र संगठन सुन रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध और महावीर की धरती है, नालंदा और विक्रमशिला की धरती है। ये ऐसे ही नहीं कहता हूं, ये डायलॉग नहीं है, ये है इसलिए कहता हूं और उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम करना जो है ना, ये नैतिकता का हमारा बल है और इस पर हम काम कर रहे हैं। कब तक इस पर हम काम कर रहे हैं और आरजेडी की तरह नहीं। अरे फिर वही आरजेडी घर गए सुमित, कब तक पढ़े लिखे कोई भी डिसीजन ले लिया सुमित, कब तक मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं सुमित, कब तक सीधा घर गए और सीधा किसी को सुमित शशांक कब तक टाइम फ्रेम और इस डिसीजन को लेने के बाद कब तक विवेक जी विवेक जी अरे आप लोग मैं भी यही हूँ, आप लोग और ये डिबेट होता रहेगा। अरे सुमित, डिबेट ये सबसे बड़ी दिक्कत है सुमित, खुद सरकार की प्रशंसा सुमित, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आरजेडी जो कर रही है, सुनिए विवेक जी, आरजेडी तो कह रही है आपको सब कुछ नजर आ रहा है, आरजेडी पर आपको हमला करना है, आपको डिबेट डिरेल करना है। सुनिए एक मिनट सुमित, नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं विवेक जी, सुमित, बिल्कुल नहीं विवेक जी, संकल्प वाली पगड़ी याद है ना आपको? मैं भी युवा हूं और संकल्प वाली पगड़ी याद है ना? युवाओं के भविष्य संकल्प वाली पगड़ी याद है? आरजेडी के लोगों से सुमित शशांक, संकल्प वाली पगड़ी याद है आपको? संकल्प वाली पगड़ी याद है? याद है ना? सुनिए अब जरा सुनिए, याद है, अब जरा सुनिए, नहीं तो एक संकल्प ये भी ले लीजिए। चलिए नीरज जी तक हमारी बात पहुंच गई और जो हम चाह रहे थे वो होना जरूरी था। मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक लाइन नीरज कुमार जी चाहते हैं बिहार के छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। पहला सवाल है ये, बिहार के शिक्षक छात्र अभ्यर्थियों की इच्छा हो तो राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसकी पात्रता भी हो जानी चाहिए। भाई अभी तय हो जाना चाहिए कि बिहार से बाहर हम संपत्ति नहीं खरीदेंगे। यह भी तय हो जाना चाहिए कि बिहार से बाहर से हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। बिहार के बाहर के लोगों को बिहार के विधायक के बदौलत हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे। अगर ये तय होता है तब बिहारी फंड का भाव जगेगा। ये तय होना चाहिए ना। संपत्ति हम खरीदे बाहर में, दिल्ली में, संपत्ति हम खरीदे हरियाणा में, संपत्ति हम खरीदे उत्तर प्रदेश में, वो जायज है। राज्यसभा नेतागण जाएं दूसरे राज्य से तो वो जायज है। मंत्री परिषद में हम शामिल हो जाएं वो जायज है बिहारी कोटे से। तो ये क्या मतलब है? तो ये मतलब दल को अपना नजरिया। नीरज कुमार जी माफी चाहूंगा नीरज कुमार जी, आपको मैं यहाँ टोक रहा हूं, आप सीनियर लीडर हैं और नीरज जी, लेकिन यहां पर बैठे हुए बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो छात्रों के साथ हैं, आरजेडी का कहना है कि वो छात्रों के साथ हैं। यहां पर जेडीयू जो उदाहरण दे रही है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये जायज है और बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी कल की तारीख में एक संकल्प वाली पगड़ी बांध ले। विवेक जी, राष्ट्रीय जनता दल ने ये दावा करते हैं बार बार कि हम ही नौकरी दिए ना, तब प्रण हमारा संकल्प हरा मारा निकाल लीजिए उनका कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में कहा लिखे है डोमिसाइल? अगर आप नौकरी देने का दावा कर रहे थे तो डोमिसाइल आपको जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी कि बिहार के बच्चे भी बाहर में नौकरी करते हैं
और दूसरे प्रदेश के भी लोग आएंगे बिहार में नौकरी करने के लिए, तो जानकारी थी ना। ऐसा तो ना, इसके पहले भी नौकरी लग चुकी है। आरजेडी के विधायक अब्दुल इस्लाम शाहीन तो अभी बैठे हैं डिबेट में, वो तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री तो थे लेकिन सरेंडर हम लोग कर दिए, क्या करते? मुख्यमंत्री जी का डिसीजन था। मैं आ रहा हूँ, कहीं तय हुआ डोमिसाइल का एक कैबिनेट में, बताइए तो कहीं मूव हुआ है प्रस्ताव? अगर वो कागजात है तो कागजात दिखाएं, कहाँ माननीय चंद्रशेखर जी ने सिग्नेचर किया था डोमिसाइल की नीति के लिए? शिक्षा विभाग ने कहा प्रस्ताव भेजा। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट। शाहीन साहब, ये सवाल जेडीयू का है, इसका जवाब दीजिए। बनती है हाँ। तो जो भी संबंधित लोग होते हैं, विभाग के अधिकारी, विभाग के मंत्री, जो भी संबंधित लोग होते हैं, वो लोग नियमावली बना करके हाँ। और अंतिम मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री फाइनल निर्णय लेते हैं। हाँ। तो जब नियमावली बन रही थी तो हम लोग का पक्ष था कि डोमिसाइल हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी फीडबैक रहा हो, जो भी समझदार, नहीं, तो ये शाहीन साहब कंफ्यूज मत कीजिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये मौखिक चीजें होती हैं क्या? उस सिग्नेचर की बात, उस हस्ताक्षर की बात, शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर की बात अगर नीरज कुमार कर रहे हैं तो कोई पेपर है, ऐसा कुछ है? या फिर मौखिक नहीं 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 हम चाहते ही हैं, चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। विभाग में जो नियमावली बनी, अंतिम जो मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, उस निर्णय में मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होता है वही नियमावली तय होता है। तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय हम कैसे मान ले कि आप जो कह रहे हैं या फिर आपके शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे वो सही था? विवेक जी जी नीरज, कैबिनेट में जो भी बातें होती हो गोपनीय होता है, लेकिन कोई नीति जब पॉलिसी तय होता है तो पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। बिल्कुल। तो पब्लिक ओपिनियन वेबसाइट पर आया होगा ना, चेक कर लीजिए, चेक कर लेना चाहिए। बताइए शाहीन जी। शिक्षा विभाग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसके आप गहराई में जाएंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि पहले नियमावली क्या बनी। आप कहिएगा तो मैं प्रस्तुत करवा दूंगा। पहले ये चीजें तो आप अभी भी कर सकते थे इस डिबेट के दौरान भी। यह गलत बयानी है और ये सुविधा के अनुसार तर्क है बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ। तो आप काहे हरियाणा में संपत्ति खरीदिएगा, दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान काहे बनाइएगा? आप समझिए, इनके बोलने का मतलब है कि हाँ हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, बस इनका ये कहने का ना है। और भाजपा विश्वास संगठन कर रही है, हम खुलेआम बता रहे हैं कि हमने तब भी विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री सर्वोपरि है। ठीक है, ये सवाल ठीक है। नीरज कुमार जी का जो तर्क है, जरा उससे आगे बढ़ते हैं। नीरज कुमार जी, यहाँ पर एक ही है, यस और नो की बात है। यहाँ पर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आप लोगों की पार्टी क्या सोच रही है इस पर? हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है कि राजनीतिक दल के नेता को अगर संपत्ति बिहार से बाहर खरीदेंगे, अगर राजनेताओं में, राज्यसभा में, विधान परिषद में राज्य के बाहर के लोगों को अगर यहाँ से बिहार कोटे से भेजेंगे तो पहले अपनी पात्रता सिद्ध करें, तब डोमिसाइल पर बहस। ये बीजेपी के लिए भी है आपका जवाब? सबके लिए। चलिए, मैं जब बोलता हूं तो स्पष्ट बोलता हूं, मुझे कोई लाग लपेट की बात मैं करता ही नहीं हूं। सुमित, अब कुछ बच जाता है क्या बीजेपी के पास? जी देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि दिल्ली में मकान खरीदेंगे, मुंबई में मकान रखवाला भी चाहिए। बिहार के नौजवानों लोगों को संपत्ति के साथ यहाँ पर जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सुनिए, इसलिए नहीं, स्पष्ट तौर पर नीरज कुमार ने अपनी बात रख दी, लोगों ने, बीजेपी भी स्पष्ट हो जाए इसमें। संपत्ति तो हरियाणा में खरीदी, संपत्ति के साथ साथ संपत्ति के रखवाले को राज्यसभा बना दिया। अरे आप बताइए सुमित, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ है। मैं कह नहीं रहा हूं, जिन लोगों ने वर्षों से बिहार को, अरे भाई आप नीरज कुमार जी के सवाल का जवाब दीजिए। मुद्दा पे बात नहीं करना चाहते हैं। सुमित, आप नीरज कुमार जी के बारे में युवाओं को बात नहीं करना चाहते हैं। सुमित, ये एकदम गड़बड़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को वही खत्म करते हैं। लेकिन एक बात कहे जाते हैं कि जेडीयू और बीजेपी पहले आपस में बैठ करके एक मेज पर कॉफी के साथ, चाय के साथ इस बात पर हो जाए एक पॉइंट पर कि हम किसी डिबेट पर जाएंगे तो उसी डिबेट पर एक पॉइंट पर रहेंगे। यहां पर बीजेपी कुछ और कह रही है और जेडीयू के नीरज कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, जो उनके उदाहरण को आपने सुना और सोशल मीडिया पर भी उनके दिए गए बयान सब जगह छपे हुए हैं। पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उनके कहे हुए बयान सुन भी लीजिए। तो फिलहाल जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो पॉलिटिकल पार्टियों
के बीच खेले जा रहे उस मैच में कॉक की तरह है, शटल की तरह है, जो कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, लेकिन न्यूज़ 18 इस पर लगातार डिबेट कराता रहेगा। इतनी बात पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया।